सबों को जय यीशु। अभी हम लोग आगमन काल के समय में हैं। आगमन काल यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने का तैयारी हम कर रहे हैं। तो आइए इस आगमन हम अपने प्रार्थना में जीवन द्वारा प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करें। आज के लिए हम लोग का मनन चिंतन का विषय है कि प्रार्थना क्या है, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए और किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। इन सभी बातों को आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। मनन चिंतन से पहले आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से भर दे ताकि हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। प्रार्थना क्या है? आइए पहले हम इस प्रार्थना क्या है इसे जानने का प्रयत्न करें। प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम ईश्वर से वार्तालाप करते हैं। प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। हम पवित्र बाइबल के माध्यम से जान पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। हम यदि बाइबल में पढ़ें संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। जबकि वे स्वयं ईश्वर के पुत्र थे, स्वयं ईश्वर थे, परंतु उन्होंने भी अपने पिता से प्रार्थना किया। यदि ईश्वर स्वयं हमारे गुरु प्रार्थना करते थे तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका अनुसरण करें, हम भी उनके जैसा बनने का प्रयत्न करें। प्रार्थना के महत्व को जानते हुए उनके शिष्यों ने उन्हें प्रार्थना करने सिखाने को कहा। तब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उन्हें सुंदर प्रार्थना हे पिता हमारे सुंदर प्रार्थना को अपने शिष्यों को सिखाते हैं। और आज भी हम वही प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के आदर में हम वही प्रार्थना को दोहराते हैं। तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत क्यों है? प्रार्थना की ज़रूरत इसलिए है, उसका पहला कारण है कि हमें प्रार्थना करना आवश्यक है क्योंकि यह हमारे विषय में ईश्वर की इच्छा है। यह हमारे विषय में ईश्वर की इच्छा है। यदि हम बाइबल में पढ़ें पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वाक्यांश 17 से 18 में, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वाक्यांश 17 से 18 में हम वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। तो हमें ईश्वर की इच्छा को जानते हुए हमें निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यह स्वयं ईश्वर की इच्छा है कि हम उसके भक्त, हम उनके शिष्यगण उनसे प्रार्थना करें। ये प्रभु की इच्छा है। दूसरा है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है इसलिए कि हम परीक्षा में ना गिर जाएं। प्रभु हमें कहते हैं कि हमें इसलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना गिरें। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परीक्षा का सामना करना पड़ता है। विपत्ति का, पाप का, बुराई का, इन सबों से हमें संघर्ष करना पड़ता है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें अपने वचनों में भी बताते हैं। हम वचनों में उदाहरण के तौर पर देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 और इसके वाक्यांश 40 से 41 में, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को कहते हैं, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रभु हमें कहते हैं कि यदि हम या हमारा जीवन प्रार्थनामय नहीं है तो हम भी परीक्षा में गिर जाएंगे, शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे,
दुख और निराशा में फंस जाएंगे। तो प्रार्थना हमें परीक्षा में गिरने से, शैतान के प्रलोभनों में पड़ने से हमें बचाता है, हमें उससे लड़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। तीसरा है, प्रार्थनामय जीवन हमें कुमार्ग में चलने से हमें बचाता है और सही मार्ग में चलते रहने के लिए सहायता करता है। यदि हमारे जीवन प्रार्थनामय नहीं है तो हम शीघ्र ही कुमार्ग की ओर आकर्षित हो सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 13 उसके वाक्यांश 16 में हम पढ़ते हैं, अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकारमय पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। इससे पहले कि तुम्हारा पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। तो इससे पहले कि हम कुमार्ग पर पैर रखें, शैतान के प्रलोभन में फंसे, हम प्रभु की स्तुति करना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है ताकि हम शैतान के इस अंधकारमय मार्ग में हम ना पड़े, हम शैतान के इस अंधकारमय मार्ग से हम दूर रह सकें। चौथा है, हमें इसलिए प्रार्थना करते रहने चाहिए ताकि हम अपने को आध्यात्मिक रूप से तैयार रहें, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार रखें। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, यदि हम पढ़े संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 और इसके वाक्यांश 36 में, हम वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहें और सब समय प्रार्थना करते रहें, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। तो हमें इसलिए प्रार्थना करते रहना है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा अंत कब आएगा, हमें कब अब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पास बुला ले जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना के साथ साथ पवित्र जीवन बिताते रहें ताकि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखें। और प्रार्थना एक जरिया है जिसे हमें प्रार्थना के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक तौर से अपने आप को हमेशा तैयार रख पाते हैं। पांचवा है, प्रार्थना करने से हमें ऊर्जा यानी शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति हमें प्रदान की जाती है। हम स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में देखें, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त गेत्सेमानी बारी में उनकी प्राण पीड़ा होती है, वे अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, यानी पिता उन्हें उस दुख को सहने, उस परिस्थिति को संभालने, उस परिस्थिति को, दुख को उठाने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं उस प्रार्थना द्वारा। तो प्रार्थना हमें आध्यात्मिक बल, हमारी जो परिस्थितियां हैं उन्हें सहने के लिए, उसी और चलने के लिए, उसी परिस्थिति के अनुरूप चलने के लिए प्रार्थना हमें मदद करता है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक तौर से शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु हमें प्रार्थना में मांगने के लिए क्यों कहते हैं? हम सुनते हैं कि प्रभु हमें मांगने के लिए कहते हैं। प्रभु हमें कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला जाएगा। मत्ती 7:7। उसी प्रकार यूहन्ना 14:13 में हम पढ़ते हैं कि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें मांगने के लिए क्यों कहते हैं, जबकि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कहते हैं, यदि हम पढ़े मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 का वचन 6 में, कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त एक तरफ हमें कहते हैं मांगने के लिए, एक तरफ कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें मांगने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका पहला कारण है, ज़्यादातर हम जिसे चाहते हैं उसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं, या वो जो इच्छा करते हैं हम उसको देते हैं। उसी प्रकार प्रभु हम हर एक जन को चाहते हैं और हमें
उनसे मांगने के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि वे हमें प्यार करते हैं, अपने प्यार को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए वे हमें मांगने के लिए कहते हैं। दूसरा है, प्रभु हमें इसलिए मांगने के लिए कहते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े। जब हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं और वह पूरा हो जाता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। तो प्रभु हमसे आग्रह करते हैं कि बेटे बेटी, तुम प्रार्थना में मांगो और मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर बढ़े। तो हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त से मांगनी चाहिए, प्रार्थना में उससे मांगनी चाहिए। लेकिन हमें किस तरह मांगनी चाहिए, किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए? आइए हम इस विषय पर मनन चिंतन करें कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 6 से 8। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 6 से 8 में हम वचन इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर संदेह रहता है, होगा कि नहीं होगा। तो संत याकूब हमें कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र के लहरों के सदृश है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना सोचे कि ईश्वर से उसे कुछ मिलेगा। तो संत याकूब हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम संदेह करते हुए प्रार्थना करते हैं तो हम हवा को पकड़ने जैसे काम करते हैं। क्या हम हवा जो हमारे चारों ओर इधर उधर जाता है, क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? नहीं, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जब हम अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो पूर्ण प्रार्थना नहीं कह जाती, वो अधूरा प्रार्थना बन जाती है। तो यदि हम संदेह किए बिना प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना सुनवाई होगी। लेकिन यदि हम संदेह करते हुए प्रार्थना करें, होगा कि नहीं होगा, ऐसा कर रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अगर हम संदेह किए बिना प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है, हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है। तो आज हमें संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास के साथ। कल हम लोगों ने विश्वास के विषय में मनन चिंतन किया है। उसी प्रकार संत मत्ती अध्याय 6 का वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता एकांत को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो तुम अपना द्वार बंद कर लो। द्वार बंद कर लो यानी ये मत समझिएगा कि प्रभु हमें कहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करने जाएं अपने द्वार को बंद करके अंदर बैठ के प्रार्थना करें। नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें इस वचन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें तो सच्चे हृदय और शुद्ध मन से प्रार्थना करें, लोगों को दिखाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा और प्रशंसा के लिए हम करें। यानी हमें गहरी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम गहरी तौर से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। यदि हम शुद्ध सच्चा मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। उसी प्रकार संत मार्कुस हमें बताते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। तो संत मार्कुस अध्याय 11 उसके वचन 25 में हम पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। यानी संत मार्कुस हमें बताना चाहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करने जाएं तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति क्रोध, दूसरों के प्रति कपट या दूसरों से कोई शिकायत हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, या दूसरों की बुराई हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर हम ऐसा मनोभाव
अपने अंदर दूसरों के प्रति क्रोध, दूसरों के प्रति कपट, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भावना लेकर दूसरों को बिना क्षमा किए यदि हम प्रभु के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। तो संत मार्कुस हमें क्षमा करते हुए अपने आप को शुद्ध और सच्चा हृदय बनाते हुए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार हमें संत लूकस अध्याय 18 और उसके वाक्यांश 1 से आगे हमें एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मिलता है न्यायकर्ता और विधवा के विषय में। आप लोगों ने कई बार इसे सुना होगा। जो एक न्यायकर्ता रहता है और एक विधवा रहती है और वो बार बार न्यायकर्ता को उसके मुद्दई के विरुद्ध न्याय दिलाने के लिए न्यायकर्ता के पास जाता है। न्यायकर्ता उसका वचन को, उसका प्रार्थना को सुनता है, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करता है। फिर भी उस विधवा न्यायकर्ता के पास बार बार नित्य प्रार्थना करती है कि मुझे इसके विरुद्ध न्याय दिलाइए। तो वो न्यायकर्ता अंत में कहता है कि ये मेरे पास बार बार आती है, मैं इसके लिए न्याय दिलाऊंगा, और उसे न्याय दिलाता है। तो प्रभु भी आज इस दृष्टांत के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस प्रकार उस विधवा ने हिम्मत नहीं हारी और नित्य प्रार्थना की, उसी प्रकार हमें प्रभु से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी प्रकार यदि हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वचन 21 में हम इस प्रकार वचन पढ़ते हैं, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। यानी हमें इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उतना देर तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए जितना देर तक प्रभु हम पर दया दृष्टि ना करे। हमें उतना देर तक प्रार्थना करनी चाहिए जितना देर तक प्रभु हम पर दया दृष्टि ना किया हो। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे वादा करते हैं, वचनों के माध्यम से हमसे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रभु में कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त का ये ना बदलने वाला वादा है कि जो जगह भी, जहीं भी अगर हम प्रार्थना करते हैं, जहीं भी प्रार्थना होता है, तो प्रभु का प्रतिज्ञा है कि वहाँ ईश्वर का उपस्थिति, ईश्वर का सानिध्य वहाँ पर रहेगा। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं मत्ती 7:7 कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, और ये तभी मिलेगा जब उसकी शिक्षा हमारे अंदर है और उसकी शिक्षा हमारे अंदर है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो यदि हम पढ़ें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 और उसके वचन 8 में कि यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मुझ में तुम्हारी शिक्षा, मुझ में तुझ में मेरी शिक्षा बनी रहे तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि हम पढ़े संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और इसके वाक्यांश 13 में, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। उसी प्रकार याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और सबों को खुशी से देता है। तो यदि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से प्रज्ञा के लिए, तो प्रभु हमेशा हमें हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। वे हमें ये प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए ये प्रतिज्ञा है कि प्रभु वहाँ उनके बीच उपस्थित रहेंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे।
परंतु कभी कभी हमारे जीवन में जो हम प्रार्थना में मांगते हैं कभी कभी पूरा नहीं होता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, या उसका उत्तर हमें देर से मिलता है। देखिए, हमारे जीवन में क्यों कभी कभी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, इसका उत्तर कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन आज हम लोग बाइबल के वचनों के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में कभी कभी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है। हमारी प्रार्थना सुनवाई तो होती है किंतु उत्तर नहीं मिलता है। तो इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो इसका पहला कारण हो सकता है कि कभी कभी प्रार्थना के द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है। कभी कभी प्रार्थना के द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 उसके वचन 21 से 28 में उस कनानी स्त्री के विषय में, जो कनानी स्त्री प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास अपने पुत्री के लिए जो अद्भुत ग्रस्त से पीड़ित थी, प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु आइए और मेरे बेटी को चंगा कीजिए। परंतु प्रभु उनके प्रार्थना को पहली बार अनसुना करते हैं। फिर भी वो कनानी स्त्री हताश निराश नहीं होती, मगर वो प्रभु से निरंतर प्रार्थना करती है और प्रभु यीशु ख्रिस्त उसका विश्वास को देख के उससे कहते हैं कि नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसके विश्वास को परखने के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त उसका प्रार्थना को सुनते हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी विश्वास की परीक्षा होती है और हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता भी है तो देर से मिलता है। उसी प्रकार दूसरा कारण है महिमान्वित। हम पढ़ें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 उसके वचन 39 में कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त गेत्सेमानी बाग में थे, उसके प्राण पीड़ा के निकट थे, तब प्रभु यीशु ख्रिस्त व्याकुलता के साथ अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त 3 बार यही प्रार्थना को बहुत ही दर्द और व्याकुलता के साथ अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुने, मगर उसी क्षण उसका उत्तर उन्हें नहीं दिए, मगर उन्हें उनके पुनरुत्थान के बाद उन्हें महिमान्वित किया और उन्हें पुरस्कार दिया। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हमारी प्रार्थना सुनी तो जाती है, मगर उत्तर हमें बहुत ही देर में मिलता है। हो सकता है इसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें महिमान्वित करना चाहते हो। उसी प्रकार तीसरा कारण है कि क्यों हमारी प्रार्थना सुनवाई नहीं जाती है। उसका कारण हो सकता है कि हमारे पाप, कभी कभी हमारे पापों के कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर सुनवाई नहीं होती है। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। यदि हम पढ़ें यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वचन 1, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने तुमको उससे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारे नहीं सुनता है। देखिए, वचन हमें कहता है तुम्हारे पापों के कारण वह तुमसे विमुख हो गया। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी प्रार्थनाओं को कभी कभी अनसुना करते हैं हमारे पापों के वजह से। उसी प्रकार यदि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ें तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है जब तक कि वह पश्चाताप नहीं करता। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बताना चाहते हैं कि हो सकता है हमारे पापों के कारण हमारी प्रार्थना का सुनवाई नहीं होती है, या हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देर से मिलता है। तो जब भी हम प्रार्थना करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें और हम प्रार्थना करें।
हमारे कैथोलिक कलीसिया में बहुत ही सुंदर विधि है पश्चाताप की विधि। मिसा बलिदान से पहले पश्चाताप की विधि रखी जाती है ताकि हम अपने पापों को पहले स्वीकार करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, उसके बाद हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। तो हमें जब भी प्रार्थना करें हम अपने को शुद्ध करें, अपने को पवित्र करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर भी यदि हम जो प्रार्थना करते हैं उसका सुनवाई नहीं होती है तो हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। यदि हम फिर भी प्रार्थना वो नहीं जो हम चाहते हैं वो हमेशा मिले, प्रार्थना वो नहीं जो हम चाहते हैं और हमें हमेशा मिले, मगर प्रार्थना वह है जो ईश्वर के योजना के अनुसार रहे। प्रार्थना वह है जो ईश्वर के योजना के अनुसार रहे, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारे लिए निर्धारित योजनाएं जानते हैं, हमारे हित की योजनाएं, आशामय भविष्य की योजनाएं जानते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन के प्रति हमसे अधिक जानते हैं, हमसे अच्छा जानते हैं, तो वो ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तो हमें जब भी प्रार्थना सुनी हो हमें प्रभु की इच्छा समझकर उसे ग्रहण करना चाहिए और हमें नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना में उत्तर ना भी मिले तो भी हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम उस परिस्थिति को भी सह सकें और प्रभु की योजना के अनुसार हमारी जीवन में कार्य हो। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रार्थनामय जीवन को बढ़ाने और अपने प्रार्थनामय जीवन में प्रभु से वार्तालाप करने की हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस विषय को जो हम लोगों ने सुना, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे ताकि हम इस विषय को जो अभी सुने उस विषय में हम गहरी तौर से आपको महिमा और आपके धन्यवाद और प्रशंसा कर सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम निरे मनुष्य हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए और प्रार्थना में दृढ़ बने रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। सबों को धन्यवाद। जय यीशु।